Welcome to lecture number 16th of National Income and Related Aggregates। आज का हमारा लेक्चर है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जो हमने अभी इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट की है वो आती है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। आई रिपीट, वी गेट नॉमिनल जीडीपी। उससे हम इंडेक्स नंबर से को यूज करके रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर होती है, बेस प्राइसेस पर होती है। जैसे कि एक कंट्री में क्यू यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक कंट्री में क्यू यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अगर मैं उसको P0 बेस प्राइस से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज P0 इंटू क्यू। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट बेस प्राइस। दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। बट अगर इस क्यू को मैं P1 से मल्टीप्लाई करूं, एंड व्हाट इज P1? प्राइजेस ऑफ करंट ईयर, जो इस साल प्राइजेस चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा P1 इंटू क्यू विच इज नॉमिनल जीडीपी। सो रियल जीडीपी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विथ बेस ईयर प्राइजेस, और नॉमिनल जीडीपी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट करंट ईयर प्राइजेस। दिस इज द बेटर इंडिकेटर। ये एक बेटर इंडिकेटर है क्योंकि किसी कंट्री की रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ती है जब कंट्री में क्वांटिटी, प्रोडक्शन बढ़े। बट किसी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी दो केसेस में बढ़ सकती है, या तो प्रोडक्शन बढ़े या फिर इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़े। अब किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, किसी कंट्री के अंदर प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो जाएगी। एक कंट्री के अंदर प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, टेक एन एग्जांपल जिम्बाब्वे। इस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, वियतनाम, तो उस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या आप कह सकते हैं वो कंट्री एक बेटर पोजीशन पर है? नो, क्योंकि महंगाई हो रही है, ना कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। इस वजह से नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द बेटर इंडिकेटर बट द रियल जीडीपी इज। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, concept of real and nominal national income। real national income, nominal national income, real GDP, nominal GDP, real domestic income, nominal domestic income, one and the same thing। GDP may be estimated at current prices, मतलब जिस साल प्रोडक्शन हुई उस साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, क्या प्राइजेस हैं, और कांस्टेंट प्राइजेस मींस बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर वो ईयर होता है जिस साल ना तो कोई फ्लड्स आए होते हैं, ना उस साल में कोई प्रॉब्लम रही होती है, ना वॉर, ना फेमाइन। सो वो बहुत ही कांस्टेंट ईयर रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहती। उस साल के प्राइसेस को हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं ताकि कंपैरिजन करना इजी रहे। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्टिमेट nominal GDP। What is nominal GDP? It refers to market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year as estimated using the, please underline, current year prices। इंडिया में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको करंट प्राइसेस में अगर कंप्यूट किया जाए एक साल में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए, it is also called GDP at current price or monetary GDP। Please underline monetary GDP। It may increase without any increase in quantum। Please underline quantum, volume। It may increase without any increase in volume of output in the economy। अगर किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रही फिर भी
नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है। मतलब अगर किसी कंट्री में सिर्फ प्राइजेस बढ़ रहे हैं तब उस कंट्री में नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर सकती है। व्हाट इज रियल जीडीपी? यू मे सी एग्जैक्ट डेफिनेशन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, फर्क सिर्फ ये है करंट प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइजेस। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the financial year as estimated using the, please underline, base year prices. The prices of base year is considered, not the current year. It is also called GDP at constant prices. It increases only when there is increase in quantum of output in the economy. Please underline, quantum is volume. रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ती है जब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ता है, कंट्री में प्रोडक्शन होती है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रियल जीडीपी? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय करंट ईयर प्राइस इंडेक्स into 100. So real GDP is the GDP of production is equal to nominal GDP जो इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से आता है डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स वही है जो आप इंडेक्स नंबर में कर चुके हैं, लास्ट पे और पास्ट टी से जो हम कंप्यूट करते हैं, फिशर मेथड से हम P01 निकालते हैं, ये वो है। द ईयर हुज प्राइजेस आर बीन यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी ऑफ द टू द करंट ईयर इज कॉल्ड बेस ईयर। What is base year? The year which we have selected to compute the GDP at constant prices. So, what is real GDP? Real GDP is nominal GDP upon price index into 100. सो प्राइस इंडेक्स अगर हम लेफ्ट में ले जाएं, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। सो ये जो प्राइस इंडेक्स है इसे हम डिफ्लेटर भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे जीडीपी लिखा है या नेशनल इनकम भी हो सकता है, तो हो जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 इज इक्वल टू रियल नेशनल इनकम। जीडीपी की जगह एनडीपी एट एफसी भी हो सकता है, तो हो सकता है नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम इज अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 इज रियल डोमेस्टिक इनकम। मींस दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डिफ्लेटर? अगर डिफ्लेटर 100 है मतलब कंट्री में महंगाई नहीं हो रही है, प्राइजेस कांस्टेंट है। अगर डिफ्लेटर 100 से ज़्यादा है तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है। अगर डिफ्लेटर 100 से नीचे है तो मार्केट में डिफ्लेशन है, कंट्री में डिफ्लेशन है। सो इफ डिफ्लेटर इज इक्वल टू 100 दैट मीन्स करंट ईयर प्राइजेस एंड कांस्टेंट ईयर प्राइजेस आर सेम। करंट ईयर और कांस्टेंट ईयर के प्राइजेस में कुछ खास फर्क नहीं आया है। इफ डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100 देन देयर इज इन्फ्लेशन। मतलब बेस ईयर से करंट ईयर में चीजें महंगी हुई हैं। एंड इफ डिफ्लेटर इज लेस देन 100 तो मार्केट में डिफ्लेशन है। दैट मीन्स कांस्टेंट से करंट ईयर, कांस्टेंट प्राइस से करंट ईयर में महंगाई नहीं, प्राइसेस कम हुए हैं। अगर मैं कुछ यूनिट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सर्टन यूनिट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यू कैन टेक दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ टेबल फैन। 5 साल के अंदर टेबल फैन, सीलिंग फैन के प्राइसेस में कुछ खास फर्क नहीं आया। अगर मैं इसकी बात करूं तो मिल्क, देसी घी, स्कूल फीस, 100 से ज़्यादा डिफ्लेटर होगा, चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव, ये सस्ती हो रही हैं एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, डिफ्लेशन। यहाँ तो मैंने प्रोडक्ट वाइज बात की है, बट यहाँ पर जो डिफ्लेटर की बात हो रही है, प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, वो एंटायर कंट्री की बात हो रही है, जनरल प्राइस लेवल जिसे हम कहते हैं। आई रिपीट, जनरल प्राइस लेवल। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जरूरी नहीं है जीडीपी डिफ्लेटर हो, ये एनडीपी डिफ्लेटर भी हो सकता है।
NNP डिफ्लेटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पैरामीटर को यूज कर रहे हैं. इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी. इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी. 100 में डालेंगे तब भी ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी ठीक है, बिकॉज 68% भी हो सकता है, 0.68 भी हो सकता है डिफ्लेटर. डिफ्लेटर कैन बी 90% मल्टीप्लाई बाय 100 और 0.9. It measures average price changes of all goods and services that up to GDP. GDP deflator average price बताता है जिससे GDP बनी है. GDP deflator. It is calculated as GDP deflator is nominal GDP by real GDP into 100. Similarly, GNP deflator can be calculated as GNP deflator is nominal GNP upon real GNP into 100. आगे लिख लीजिए, थोड़ी जगह अवेलेबल है राइट हैंड साइड पे, लिखिए. डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स. डिफ्लेटर is also known as price index, which can or cannot, which may or may not be shown in percentage terms, which may or may not shown in percentage terms. Full stop. Real GNP or real GDP plays a significant role in an economy to compare nominal GNP और GDP. Real GDP बेटर है nominal GDP से, क्योंकि आप comparisons कर सकते हैं. आज से 5 साल पहले सबसे ज़्यादा GDP जिम्बाब्वे की थी. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे जिम्बाब्वे की, अगर आप नोट चेक करें, आई रियली वांट आप चेक करें, गूगल पे जस्ट लिखिए जिम्बाब्वे करेंसी, आपको नजर आएगा 1 लाख का नोट, 1 करोड़ का नोट, 10 बिलियन का नोट. वहाँ पे इन्फ्लेशन ही सुपर इन्फ्लेशन थी. इसी वजह से जिम्बाब्वे ने क्रिकेट खेलना बंद किया था. चलिए बैक टू द ट्रैक. तो क्या जिम्बाब्वे कंट्री बहुत अच्छे पैसे कमा रही है? नहीं, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसा है, प्रोडक्शन नहीं हुई. इस वजह से उनका नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया, बट जब उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट किया गया वो बहुत ही कम आ गया, क्योंकि प्राइस इंडेक्स 100 से बहुत ज़्यादा था. रियल जीडीपी जीएनपी शोज द चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द कंट्री. विच इज़ बेटर, रियल और नॉमिनल? रियल, क्योंकि रियल से हमें ये पता लगता है कि कंट्री में कितने यूनिट्स प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, कितनी प्रोडक्शन चेंज हुई है. सो रियल इज़ बेटर देन नॉमिनल. Real GDP shows the change in level of economic activity in the country. Real GDP is better क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो चेंजेस हैं वो रियल से पता लगते हैं, नॉमिनल से नहीं. इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ रियल जीडीपी, बट नॉमिनल जीडीपी डज नॉट सर्व दिस पर्पस. अगर आप इंडिया की जीडीपी को इंडिया से ही कंपेयर करना चाहते हैं, या नॉर्थ इंडिया की जीडीपी को नॉमिनल साउथ इंडिया से कंपेयर करना चाहते हैं, या इंडिया की जीडीपी को जापान की जीडीपी से कंपेयर करना चाहते हैं, तो रियल जीडीपी ही बेटर ऑप्शन है. सो इंटर रीजनल मतलब अपनी कंट्री में ही कंपैरिजन करना, या इंटरनेशनल कंपैरिजन या अपनी कंट्री का किसी और कंट्री से कंपैरिजन करना इज इन द टर्म्स ऑफ रियल नॉट नॉमिनल. सो व्हाट इज बेटर, रियल और नॉमिनल? द रियल वन, ड्यू टू कंपैरिजंस, ड्यू टू change in availability of goods and services, and due to change in the level of economic activity. I hope you are clear with this whole concept. Giving you 1 minute, एक बार फॉर्मूलेस को माइंड में बिठा लीजिए और पढ़िए रियल बेटर है या नॉमिनल. टेक योर टाइम. चलिए, लेट्स मूव टू दी
क्वेश्चंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पेज 27, पेज 27, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। अगर जीडीपी लिखा है तो ये देखना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्शन इंडिया में होनी चाहिए, नेशनल इनकम लिखा है तो पैसे इंडियंस ने कमाए होने चाहिए। नॉमिनल का मतलब है करंट ईयर प्राइजेस। सी, नॉमिनल इज करंट ईयर प्राइजेस। नेशनल का मतलब है रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक का मतलब है प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है, लिखिए नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन। It refers to money value of final goods and services. It refers to money value of final goods and services produced within the domestic territory of the country, produced within the domestic territory of a country, measured at current year prices, measured at current year prices, full stop। अगर यहाँ पे नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट होता तो मैं यहाँ पे लिख देता बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, produced by normal residents, not domestic territory, right? Next, moving to question number 8. Question number 8. If real GDP is rupee 400 crore, lakh, whatever, but unit mention नहीं है, real GDP is 400, nominal GDP is 450, calculate price index, please underline price index, लिखिए deflator, compute price index या deflator। so price index ब्रैकेट में 100 लिखा है, बेस 100 मतलब 100 से ही कंपेयर करना होता है हमने। अगर ये ब्रैकेट में ना भी लिखा होता तब भी चलता। व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। 450 by 400 is equal to 1.125 or 1.125 into 100, 112.5%। दोनों ठीक है। इसका मतलब है 12.5% इन्फ्लेशन आया है इस कंट्री में, 12.5% इन्फ्लेशन आया है। इस लाइन का ये मतलब है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। Only one product X is produced in the country। बहुत ही वियर्ड सी assumption है, पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, बट क्वेश्चन समझने के लिए हमें करना पड़ेगा। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इट्स आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर 2012 and 13 इज 100 यूनिट्स एंड 110 यूनिट्स। सो Q0
मतलब आउटपुट इन प्रीवियस ईयर 100 यूनिट्स, आउटपुट इन करंट ईयर is 110 units. The market price of product for the year was 50 and 55 per unit respectively. एक चीज पहले 50 की थी या 55 की हो चुकी है, पहले थी 50 की P0 और अब है 55 की P1. So this is quantity of previous year, price of previous year, base year. When I say previous year, it's base year. Q1 and P1 is 110 and 55 respectively, units and rupees for current year. Calculate the percentage change in real GDP and nominal GDP using 12 as base year. आपको real GDP और nominal GDP का percentage निकालना है, change निकालना है. You need to compute the percentage change. आगे नहीं भागेंगे, थोड़ा ध्यान से समझ के. पहले हम रियल जीडीपी की बात करते हैं. रियल जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस. व्हाट इज रियल जीडीपी? बेस ईयर प्राइसेस पे. तो 2012 में P0 इंटू Q0 यही होगी नेशनल इनकम, क्योंकि एक ही तो प्रोडक्ट है. P0 इंटू Q0 इज 5000. 2013 में P0 इंटू Q1 पिछले साल का प्राइस, इस साल की क्वांटिटी. 50 into 110, 5500. So real GDP of 12 is 5000, real GDP of 13 is 5500. Percentage change in real GDP is change in real GDP upon initial real GDP into 100. ना डोंट टेल कि आपको परसेंटेज नहीं पता कैसे निकालते हैं. 100 से 120 हो रही है तो 20 बाय 100 इंटू 100. 80 से 90 हो रही है तो 10 बाय 80 इंटू 100. 80 से 82 हो रही है तो 2 बाय 80 इंटू 100. ध्यान दो, 70 से 75 हो रही है तो 5 बाय 70 इंटू 100. द चेंज बाय इनिशियल इंटू 100. आई रिपीट, द चेंज बाय इनिशियल इंटू 100. सो द चेंज 500 बाय इनिशियल इंटू 100 is 10%. So real GDP 10% से बड़ी है. अब निकालते हैं नॉमिनल GDP. What is nominal GDP? At base year prices को मैं लिख देता हूं constant prices at current prices. आज के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 2012 उस साल की क्वांटिटी, उस साल का प्राइस. 2013 उस साल की क्वांटिटी, उस साल का प्राइस. रियल में प्राइस एक ही रखते हैं पूरे में, और नॉमिनल में प्राइस चेंज होता रहता है एवरी ईयर. Percentage change in nominal GDP is change in nominal GDP upon initial GDP into 100. 1050 by 5000 into 100 is 21%. 21%. Are you clear with this? रियल जीडीपी 10% से बढ़ी है. 10% क्यों? क्योंकि 10% से ही प्रोडक्शन बढ़ी है. चेक करो, 100 से 110.
रियल जीडीपी सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्शन 10% से बढ़ी है, रियल जीडीपी 10% से बढ़ी है। पर नॉमिनल जीडीपी वेटेड होता है, कंबाइंड होता है प्राइस से और यूनिट से। यहाँ पे प्राइस भी बढ़ा है, यूनिट्स भी बढ़ा है, इसलिए 21%। सो कहने के लिए हमारी जीडीपी 21% बढ़ी है, 21% बढ़ी है। बट अगर इंटरनेशनल कंपैरिजंस किए जाए तो हमारी कंट्री की जीडीपी 21 नहीं 10% से ही बढ़ी है। 5000 परफेक्ट। स्पीड अप नॉट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। विल बी प्रोसीडिंग फर्दर 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। Moving on, question number 57. Question number 57. The value of the nominal GNP, यहाँ पे GNP की बात हो रही है। The nominal GNP is 2500 crores. फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। Nominal GNP is rupee 2500 crores in a particular year. The value of GNP of that country during the same year evaluated at the prices of base year. अगर आप ये पूरा पढ़े इससे हमें पता लगता है कि ये रियल जीडीपी है। The value of GNP during the same year evaluated at the base year. So real GNP is rupee 3000 crores. Calculate the value of GNP deflator in percentage terms. मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करेंगे। GNP deflator कंप्यूट करना है। Has the price level rises or fallen between the base year and the year under consideration? बेस ईयर से लेके करंट ईयर के बीच में प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं। कैलकुलेट कॉमा हाउ मच। प्राइस इंडेक्स और यू कैन से जीएनपी डिफ्लेटर is the ratio of, what is GNP deflator? Is the ratio of, GNP deflator is the ratio of nominal GNP upon real GNP. Nominal upon real is 0.833. क्वेश्चन में बोले परसेंटेज टर्म, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो या सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी चलेगा। इट इज 83.3%। इसका मतलब बेस ईयर में जो चीज 100 रुपए की थी आज वो 83.3% में की हो गई है। तो चीजें सस्ती नहीं और महंगी नहीं, सस्ती हुई हैं। द थिंग्स आर गेटिंग चीपर इन दिस कंट्री। Calculate the value of GNP deflator in percentage terms. Has the prices level risen or fallen? Calculate by how much? लिखिए इसके नीचे। After this, write down. As the GNP deflator, as the GNP deflator is less than 100, as the GNP deflator is less than 100, comma, the general price level in the country has fallen. The general price level
in the country has fallen between the base year and current year. Between the base year and current year. Full stop. आगे लिखिए, it has fallen by 16.7%. It has fallen by 16.7%. That is 83 हो गया, 100 से कितना कम हुआ? 16.7. So that is 100 minus 100% minus 83.3%. That is 100% minus 83.3%. Full stop. Full stop. Cool? Moving on. Question number 76. Question number 76. 6 मार्क का क्वेश्चन इट इज, 6 नंबर का क्वेश्चन है. अच्छा, अगर ये आंसर 102% आता तो प्राइस बढ़ता 2% से. अगर ये आंसर 105% आता तो प्राइस बढ़ता 5% से. अब आंसर आ रहा है 83.3%, प्राइस कम हो रहा है कितना? 16.7% से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76. डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस बताना है. 6 मार्कर. मेक अ टी शेप. Make a T-shaped difference. Basis nominal GDP, basis nominal GDP, उसके बाद real GDP, basis nominal GDP, उसके बाद रियल जीडीपी. लिखिए. नंबर 1 मीनिंग. नंबर 1 मीनिंग. इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ. इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ final goods and services. Final goods and services produced within the domestic territory of a country. Produced within the domestic territory of a country in a year, comma, measured at current year prices. Measured at current year prices. दूसरी तरफ it refers to money value of final goods and services. Money value of final goods and services produced within the domestic territory of a country. Produced within the domestic territory of a country in a year, comma, measured at prices of base year.
measured at prices of base year. Number two, alternative name. Number two, alternative name. It is also known as GDP at current prices. It is also known as GDP at current prices. दूसरी तरफ it is also known as GDP at constant prices. दूसरी तरफ it is also known as GDP at constant prices. Number 3, index of economic growth. Number 3, index of economic growth. It is not a good tool for measuring the economic growth of a country. It is not a good tool. It is not a good tool for measuring the economic growth of a country. दूसरी तरफ it is a better tool. It is a better tool for measuring the economic growth of a country. In measuring the economic growth of a country. Fourth, calculation. Fourth, calculation. P1 into Q1. P1 into Q1, comma, where P1 is prices of current year. P1 is prices of current year and Q1 is output of current year and Q1 is output of current year. दूसरी तरफ this P0 into Q1, P0 into Q1, comma, where P0 is prices of base year, P0 is prices of base year and Q1 is output of current year and Q1 is output of current year. Next, fifth, comparison. Comparison. It is not a suitable tool for comparing the national incomes of different years. It is not a suitable tool. It is not a suitable tool for inter-regional and international comparisons. ये better रहेगा. It is not a suitable tool. It is not a suitable tool for inter-regional and international comparisons. दूसरी तरफ it is a suitable tool. दूसरी तरफ it is a suitable tool for international and inter-regional comparisons. It is a suitable tool
for international and inter-regional comparisons. Last point, causes of change. Last point, causes of change. It is affected by change in both price and quantity. It is affected by the change. It is affected by the change in both प्राइस एंड क्वांटिटी. दूसरी तरफ, इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ओनली. इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ओनली. रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी से बढ़ती है, चेंज होती है, और नॉमिनल प्राइस और क्वांटिटी दोनों से होती है. क्लियर? याद होगा हमने क्या था, एक रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, ये वही चीज़ है. रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल नेशनल इनकम. नॉमिनल फ्लो इज द फ्लो ऑफ प्राइस, मनी, सो नॉमिनल नेशनल इनकम. दीज आर द 6 पॉइंट्स. हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. अगर जीएनपी हो जाए, नेशनल इनकम हो जाए, रियल नेशनल इनकम, तो नीचे एक नोट लिख लीजिए. नोट नहीं, 1 नंबर का 1 मार्कर क्वेश्चन लिखिए. व्हाट डू यू मीन बाय रियल नेशनल इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय रियल नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की है, तो नेशनल इनकम में हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करेंगे. राइट डाउन द आंसर, 1 मार्कर. It refers to money value of, question है, what do you mean by real national income? What do you mean by real national income? The answer is, it refers to money value of final goods and services. It refers to money value of final goods and services produced by normal residents of a country, produced by normal residents of a country in a year, comma, measured at prices of base year, measured at prices of base year, full stop. Real, constant price, nominal, current price. National income, residents, domestic territory, domestic income. This is our lecture number 16. In lecture 17, we'll move to value added method, that is product method. 2 methods हम already कर चुके हैं. We'll move to 3rd method in lecture number 17. Bye bye, take care. God bless.